गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे हिंदी के टॉपिक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बनता है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सब और नाम का मतलब होता है कोई भी नाम वाले शब्द। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, कब इत्यादि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उनके नाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उनके नाम ये जो नीचे दिखाए गए हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको। उदाहरण वाक्य देखिए कोई: मैं दिल्ली जाऊंगा। ये मैं स्वयं के लिए बात कर रही हूँ, इस मैं स्वयं के लिए बात हो रही है इसमें, इसलिए यह उत्तम पुरुष। हम भारतवासी हैं, इसलिए यह भी उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आगे हम देखेंगे कि मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं। बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कम बातें किया करो। कुछ उदाहरण देखिए: तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। ये सब मध्यम पुरुष सर्वनाम हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, वह, यह, उन, ये, उनको, उनसे, उन्हें, उसके आदि। वाक्य देखिए, जैसे वे सज्जन हैं। यह अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। अब वाक्य देखिए: ये भारतवासी हैं, वे प्रवासी हैं, यह मेरी पुस्तक है। तो इन सब में किसका बोध होता है? ये सब चीज़ें निश्चय है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ काला है। यानी कि यहाँ कुछ भी, कोई भी वस्तु निश्चित नहीं है कि दाल में कुछ काला है। कुछ शब्द ये अनिश्चयवाचक है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई शब्द भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है। जो करेगा सो भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनका आपस में एक दूसरे से संबंध है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है, अन्यथा क्या का। जैसे कौन, क्या। राम को कौन नहीं जानता, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है, इसका तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है। आप भला तो जग भला। उत्तम पुरुष में मैं के लिए भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। अन्य पुरुष है इसमें के लिए।